नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी वसंत पंचमी की कथा। आप सभी को वसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती, कामदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया जाता है। आइए सुनते हैं वसंत पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन इस रचना से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल को हथेली में लिया और संकल्प लिया कि उस जल को लेकर उन्होंने छिड़काव किया और भगवान विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर विष्णु भगवान तत्काल वहां पर सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने पर माँ भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजीय सुंदर स्त्री का था, जिसने हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरदा में पकड़े हुए थे। बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल पर्याप्त हो गया और पवन चलते समय सरसराहट करने लगी और सभी देवी देवताओं ने नए शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वीणा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई है देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, पार्वती जी महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री भगवती दुर्गा माता सब देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि का संचालन करने में लग गए। सरस्वती माता को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अन्य नामों से भी पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि की दाता है। संगीत को उत्पन्न करने के कारण यह संगीत की देवी है। वसंत पंचमी के दिन यह प्रकट हुई थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्ति होंगी। मनोवृत्तियों की संचारिका है। हम जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बहुत ही अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से वरदान के फल स्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा होने लगी, जो आज तक चली आ रही है। तो यह थी माँ सरस्वती की कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कॉमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।